नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत न्यूज हरियाणा पर। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसी भारत की तन्वी आज अपने घर वापस लौटी है। तन्वी का हौसला देखते ही बनता है। तन्वी ने कहा कि डर के आगे जीत है। तन्वी का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए थे। पाकिस्तानी छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और भारतीय ध्वज को आगे लगाकर यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस किया। आइए हम तन्वी से जानते हैं यूक्रेन में उनके साथ क्या कुछ हालात उन्होंने फेस किए और क्या उनके घर का माहौल है। जब आप बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे, उसके बाद भारतीय एम्बेसी द्वारा आपको बाय एयर यहाँ भारत के लिफ्ट किया गया, उस वक्त आप लोगों के चेहरे पर क्या खुशी थी और घर वालों से बात कब कब आपकी हो पा रही थी? कितनी टेंशन घर वालों को थी और कितनी आपको थी? घर वालों को भी बहुत टेंशन थी, लेकिन हम अपने आप को इतना पैनिक नहीं कर रहे थे क्योंकि डर के आगे जीत है, डरना नहीं चाहिए। बाकी पहुंच गए हम अपने घर सुरक्षित। तो क्या लगता है कि आप दोबारा यूक्रेन जाके अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई जारी रखेंगे या फिर भारत में ही अपनी शिक्षा जारी रखेंगे? बाकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है क्योंकि 20,000 बच्चे हैं। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ इंडिया में देती है या फिर कोई और कंट्री में। बाकी हमारी जो सिटी है दनीप्रो, वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। वहाँ पे सब कुछ सेफ है। अभी सिर्फ इंडिया के बच्चे वहाँ पे रुके हुए थे, बाकी हर कंट्री ने अपने बच्चे पहले ही निकाल दिए। जैसे पाकिस्तान था, अरब कंट्री वगैरह? नहीं, पाकिस्तान के बच्चे बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने आगे इंडिया का फ्लैग लगा के और भारत माता की जय बोलते हुए वो निकल चुके हैं वहाँ से। को पता चला था कीव में सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, तभी हमारे डीन आए हमारे हॉस्टल और उन्होंने पहले बता रखा था कि जिसको घर जाना है वो जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चे नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी पासपोर्ट वेरिफिकेशन और टीआरसी नहीं मिला था। बाकी सीनियर्स जा सकते थे, लेकिन मोस्टली सीनियर्स यही सोच रहे थे कि युद्ध ज़्यादा नहीं होगा तो यहीं पे रुक जाते, क्या करेंगे जाके, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो, नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा, इस वजह से। तो जब हालात खराब हुए, बमबारी हुई थी, आप अपने हॉस्टल में ही रुके हुए थे या कहीं दूसरी जगह पे शरण आप लोग लिए हुए थे? हम हॉस्टल में रुके हुए थे, लेकिन जब सायरन बज रहे थे तो हमें बंकर्स में जाना पड़ता था। आपके आसपास में कोई ब्लास्ट और कोई ऐसी घटना जो आपको आज भी झकझोर देती हो? 24 तारीख को ही बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ हमें सुनाई दी थी। उसके बाद से जब भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही थी आप लोगों को भारत लाने के लिए, आप लोगों को कितनी मदद भारतीय एम्बेसी से मिल रही थी वहाँ? हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कोई एम्बेसी से नहीं मिली थी, हमें बसेस खुद करके जानी पड़ रही थी। जो हमारे एजेंट हैं जिनके थ्रू हम वहाँ गए हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए बसेस अरेंज की, वहाँ बॉर्डर तक पहुँचाया, फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किए, आगे जाके इंडियन एम्बेसी के हमें आदमी मिले, वहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा था उन्होंने रहने का, खाने का। बस में जो अमूमन किराया लगता है, और अब इस हालात में आपको कितना एक्स्ट्रा पे करके वहाँ पहुँचना पड़ा और क्या दिक्कतें आपको बॉर्डर तक पहुँचने में आई? हमें $150 बस के किराए के लिए देने पड़े और हमें 25 आवर्स बस में सफ़र करना पड़ा वहाँ बॉर्डर तक पहुँचने के लिए, और 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जो 2 किलोमीटर का पैदल का सफ़र था आपका, उस बीच में आप लोगों के मन में कितना भय और कितना डर या किसी का सपोर्ट आपको वहाँ मिला? बाकी सीनियर्स ही थे, लेकिन जो वहाँ की पुलिस थी वो यूक्रेनियन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही थी, लेकिन हमने अपने पासपोर्ट दिए और जल्दी हमने अपना काम करवाया वहाँ से। बिल्कुल, खाने पीने का तो वहाँ पे ज़्यादा चिकन वगैरह है, जो कि हम चिकन खाते नहीं हैं। बाकी मैस लगा हुआ है, मैस में सिर्फ मैदे की रोटी, और मैस भी अभी इस सिचुएशन में बंद हो चुके हैं। बाकी हमें खुद ही जो थोड़ा बहुत, हम फर्स्ट ईयर के बच्चे, बाकी सीनियर्स तो अपना खुद बनाते हैं क्योंकि उनके पास सब सामान होता है, और मसाले भी हमें इंडिया से लेके जाने पड़ते हैं, वहाँ पे ऐसे मसाले मिलते नहीं हैं। हमें थोड़ी बहुत मैगी वगैरह ये खाते थे, और हफ्ता 10 दिन से तो कुछ ढंग से खाया नहीं है और सोए भी नहीं। के पास थे हमारी अनैट में बिल्डिंग थी, वहाँ पे नीचे बंकर्स थे, उनमें हमने पूरी रात रहे, एक पूरी रात वहीं पे सोए, सुबह उठ के फिर अपने हॉस्टल गए। खाना हमें 24 तारीख में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, हम वहाँ पे सामान लेने गए, सिर्फ ग्रोसरी का सामान की शॉप्स खुली हुई थी, बाकी सब कुछ बंद था वहाँ पे। और वहाँ पे भी स्टॉक, जैसे यूक्रेनियन भी थे और हम भी थे, बहुत भीड़ थी, लंबी लाइन लगी हुई थी सामान लेने के लिए, और स्टॉक भी बहुत सारी चीज़ें तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, लेकिन जो मिल रहा था वो हम लेके आए, और थोड़े बहुत जो बना सकते थे वो बनाया। ब्रेड, बिस्किट, नमकीन। ब्रेड भी बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे भी खाने के लिए। और इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी वहाँ पे राइस थे और सब्जी भी बीन्स की थी, तो कुछ खाने में, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, माइनस में टेम्परेचर था, तो बहुत ठंड थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जितना भी अरेंजमेंट था, जितना वो कर सकती थी इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने कर रखा था बच्चों के लिए।
हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही जी। हमारी बेटी हमारे घर आ गई है, बिल्कुल ठीक से, बिल्कुल सेफ है। बट जो सिचुएशन जो 10 दिन हमारे निकले हैं उसके बारे में हम अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, जो बेटी के ऊपर गुजरी और हमारे ऊपर गुजरी। लेकिन अब हम बहुत खुश हैं, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, सेफ है और हमारे पास। आपको आपकी बेटी को घर तक आने में भारत सरकार का कितना सपोर्ट मिला और क्या भारत सरकार को या देशवासियों का मैसेज देना चाहोगे? देखिए, वहाँ जो दिक्कत आई है बच्चों को यूक्रेन में, वहाँ बच्चों ने खुद ही हैंडल की है। बसेस के लिए है या उनको रहने के लिए बुनकर या खाने की भी जो भी है वो उन्होंने खुद ही हैंडल किया है। बट जो इंडियन एयरलाइंस जो बच्चों को लेके आई है उसके लिए मैं इंडिया गवर्नमेंट को थैंक्स कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को सेफ लेके आए। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइटें भेजी और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को घर लेके आए। उनके लिए थैंक यू।